ये मुसलमान अपनी बेटियों पर 4 सितम ढाते हैं। पहला सितम ये होता है, जब बेटा पैदा होता है तो मिठाई बांटता है, और जब बेटी पैदा हुई तो मुंह लटका करके बैठ गया। लगता है कि मुकदमा हार करके बैठ गया। लगता है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा करेगा। बेटा हुआ मिठाई बांट रहा है, बेटी पैदा हुई मुंह लटका करके बैठा हुआ है। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। हज में जा रहा है, सारी जमीन और जायदाद का मालिक बेटे को बनाया, और एक ही औलाद बेटी भी है बेटा भी है। बेटा को माला माल किया, बेटी को महरूम किया, कंगाल किया। ये दूसरा सितम है। बेटा के लिए जब तालीम का मसला होता है तो पैसे को पैसा नहीं समझता। बेटे को झूले पर बिठा रहा है, बेटी को चूल्हे पर बिठा रहा है। बेटी को तालीम से महरूम किया। ये तीसरा सितम है। और सबसे बड़ा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब लड़का की शादी होती है तो लड़का से पैसा नहीं मांगते, महर नहीं मांगते, डिमांड नहीं होता। जब लड़की की शादी होती है तो उसके बाप से डिमांड किया जाता है। गौर करने की बात है, ये सबसे बड़ा सितम है। इस सितम के नतीजे में 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। गुनहगार वो कम है, ये समाज गुनहगार है। लड़का जब आया लड़की की से शादी करने के लिए तो लड़की की माँ ने कहा कि मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? तो कहा कि हाँ। याद रखो, तुम अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर मेरी बेटी से शादी कर रहे हो, 1 पैसा नहीं मिलेगा। लड़का गायब हो गया। मस्जिद में ऐलान हो रहा है कि लड़का कहाँ गया, लेकिन लड़का गायब हो गया। ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंग गायब है। लोगों ने राज की बात बताई कि शादी में लड़की की माँ ने कह दिया पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए भागा। वो लड़की से शादी करने के लिए नहीं आया था, वो पैसे से शादी करने के लिए आया था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए फ्री में अपने बेटे से शादी, अपने बेटे की शादी करेंगे इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज है जो बट जाती है इज़्ज़तदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। माशाअल्लाह जाड़ा है, लोग सट सट करके बैठे हुए हैं। एक तो घास की गर्मी मिल रही है और सट सट करके जो बैठे हैं तो मुकम्मल गर्मी मिल रही है। लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं दूसरे का हाथ दूसरे की जेब में न चला जाए। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा आपने सुना, आधा जलसा निकल गया। सिर्फ जवानों के हवाले से एक पैगाम रह गया है। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम है, बड़ा खूबसूरत है, जल्दी से निकल जाएगा। एक जवान को अल्लाह के रसूल ने देखा, फजर पढ़ करके मस्जिद में है, जोहर पढ़ करके मस्जिद में है, मस्जिद से बाहर निकलता ही नहीं।
खाना भी उसका बाहर से आ रहा है, खा रहा है, फिर मस्जिद से बाहर निकल नहीं रहा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा ये खाता कमाता नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह इसका भाई इसकी तरफ से खा रहा है, कमा रहा है, वही इसका कफील है, वही इसको कमा करके खिला रहा है, ये अल्लाह अल्लाह मस्जिद में करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मस्जिद में 24 घंटा अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वो इसके लिए कमा रहा है, जो दर्जा उसका है उसके बराबर इसका दर्जा नहीं है। समझ में नहीं आया? अल्लाह अल्लाह कर रहा है, मस्जिद में बैठ करके इसका दर्जा घट गया, और वो खा रहा है, कमा रहा है, इसके लिए कमा रहा है, उसका दर्जा बढ़ गया। जो अल्लाह का भी हक अदा करे और अपने घर वालों को कमा करके खिलाए, उसका हक अदा करे, वो दोनों तरफ से सवाब उठा रहा था। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका दर्जा बड़ा है जो कमा रहा है, जो मस्जिद में बैठ करके खा रहा है उसके बराबर नहीं। रात में आपके ये मोबाइल है, मोबाइल में टॉर्च होगी, टॉर्च जमीन पर मार करके आप देखिएगा कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी सवाई चूटी के। मोबाइल में टॉर्च है, मारिएगा दीवार पर, देखिएगा रात में उठ करके तो दीवार पर कोई चीज हरकत में नजर नहीं आएगी सवाई चूटी के। क्या मतलब है भाई? ये चूटी सोती नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों को समझाया, इस चूटी को पता है कि बारिश होने वाली है, उसके बदले अभी कमाना है। इस चूटी को पता है कि ठंडी का महीना आने वाला है, उसके लिए अभी से कमाना है। रात दिन चूटी ने एक किया, अपनी जान भी बचाया, अपने जहान को भी बचाया। जवानों से कहा कि तुम अगर अपने ईमान को बचाना चाहते हो, खानदान को बचाना चाहते हो, तो चूटी से नसीहत पकड़ो, रात दिन एक करके हलाल कमाओ, तुम्हारा ईमान भी बच जाएगा, तुम्हारा खानदान भी बच जाएगा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दारू पीता नहीं है लेकिन पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ खेलता नहीं है लेकिन जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना करता नहीं है लेकिन जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके समझाया, बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे, खराब आदमी के साथ बैठोगे खराब बन जाओगे, गुनहगार के साथ बैठोगे गुनहगार बन जाओगे। बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर वो गुनहगार है अपनी जगह, मैं नेककार हूं अपनी जगह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को समझ में आ गया, जोश है होश नहीं है, समझाना होगा। तो बाप ने कहा, बेटा डगरवा हाट जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा, खोल करके देखो कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं है। बेटे ने जब खोल करके देखा, एक सेब सड़ा हुआ था। जब बेटा उसको पेटी से निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी बंद कर दो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब बेटे ने पेटी को खोला, पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे ये खराब है अपनी जगह, वो सही है अपनी जगह। एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। याद रखो, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता है। एक आदमी बोला, मैं इतना बड़ा पियक्कड़ हूं, मैंने बाप दादा दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब मैं दिन में दारू पीता हूं तो वजीर आजम को बाप का साला बनाता हूं, और जब मैं रात में दारू पीता हूं तो वजीर आला को दादा का साला बनाता हूं। मैंने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता, लेकिन दारू शराब इस्लाम में हराम है, इसलिए मुसलमान नहीं हो सकता। बगल में एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था ज़हाक बिन मुज़ाहिम, ताबई गुजरे हैं। मंतिक से कहा कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, नए मुसलमान रहोगे, दायां बायां पीते रहना। बड़ा खुश हुआ, एक वक्त में 2 काम, एक पन 2 काज। जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने कमर से कोड़ा निकाला कि अगर दारू की तरफ हाथ बढ़ाओगे 80 कोड़े मारूंगा। अब हाथ खींच लिया, उसके बाद सर पर हाथ रख करके बैठ गया, बेकार में इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम छोड़ देता हूं। उन्होंने तलवार निकाला कि अगर इस्लाम छोड़ोगे 2 टुकड़े कर देगा। उसने कहा सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा इन्ना लिल्लाह की जगह सुबहान अल्लाह पढ़ रहे हो। कहा बाप दादा ने मेरी दारू को छुड़ाने की कोशिश की, मैं छोड़ नहीं सका। अल्लाह का शुक्र है कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ, दारू की आदत छूट गई। वो कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे, दारू छोड़ देते थे, और हम कलमा वाले के घर में पैदा होकर के दारू पी रहे हैं।
इस्लाम को भी शर्मिंदा कर रहे हैं, मुसलमान को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह दारू से खुद भी बचेंगे और पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, बच्चों ने हाथ उठाया है, वोटर लिस्ट में अभी किसी का नाम नहीं है। गिलासों में डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। यही सैयाल, यही सैयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी। चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। झारखंड में आदिवासी की सरकार बन गई। हिंदू मुसलमान भाईचारा और मुसलमानों का मसलकी झगड़ा, इसको सामने रखिए और ये पैगाम खूबसूरत सा आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। ये आखिरी पैगाम है। इसके बाद माँ बहनों के हवाले से मैं 3 पैगाम दूंगा, मेरे हिस्से का जलसा निकल जाएगा। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह घर का झगड़ा अदालत में जाकर के हल होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, मैं देख रहा हूँ आपको, आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू हैं। आप हमारा बराबर साथ दे रहे हैं। मैं आपको सीधे रांची साथ में लेकर के जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत। इस हिंदुस्तान में एक कौम है, उसका नाम है आदिवासी। आदिवासी हिंदुस्तान में इतनी कम है जैसे आटे में बाल, और मुसलमान हिंदुस्तान में इतने ज्यादा हैं जैसे आसमान पर सितारे। मुसलमानों की कहीं सरकार नहीं है, किसी स्टेट में सरकार नहीं है, लेकिन आदिवासी की सरकार झारखंड में बन गई। जानते हैं क्यों? आदिवासी कौम के अंदर एक खूबी है, वो अपने बड़े की बात को मानती है। गर्दन कट जाएगी लेकिन बात नहीं कटेगी। और मुसलमान कौम क्या है? ये मनवाती है अपने बड़ों से, बड़ों की मानती नहीं है। मनवाने के नतीजे में इसकी कहीं सरकार नहीं है, मानने के नतीजे में थोड़ी तादाद में होने के बावजूद भी उनकी सरकार बन गई।